ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, मेरी तो बाजू में है, तुम्हारे सामने है। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब मालिश करने बैठा तो मैंने हंसकर बाबा को कहा कि बाबा, आप हमें उल्हाना देते हो, परंतु बाबा हमें घर में रहने कहाँ देते हैं। हम बाबा के साथ घर पहुँचते हैं और बाबा तुरंत हमको स्वर्ग में भेज देते हैं। फिर सारा कल्प बाबा और घर से दूर इसी सृष्टि मंच पर चक्कर लगाते लगाते बीत जाता है। फिर बाबा और घर कैसे याद रहेगा। तब बाबा ने कहा कि बच्चे, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाबा बच्चों को साथ रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते। तुम बच्चों को तो यहाँ आकर अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगनी ही है, लेकिन तुम अकेले तो नहीं आते। मैं भी तो तुम बच्चों के साथ साथ सारा कल्प पाठ बजाता हूँ। जब यह बूढ़ा बाबा इतने बड़े यज्ञ की देखभाल करते हुए, इतने बच्चों को संभालते हुए, बाबा की याद का पुरुषार्थ करते हुए पहला नंबर ले सकता है, तो तुम बच्चों पर तो कोई जवाबदारी नहीं है। तुम जवान बच्चे तो मेरे से भी आगे जा सकते हो। मैंने कहा, बाबा, आपको शिव बाबा की मदद है। आपके बाजू में तो शिव बाबा बैठे हैं, तो आप कैसे उन्हें भूल सकते हैं। बाबा ने मीठा मुस्कुराकर कहा, अरे बुद्धू, मेरे तो बाजू में बैठे हैं, लेकिन तुम बच्चों के तो सामने बैठे हैं। इन नेत्रों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। इस मुख द्वारा तुम बच्चों को इतने रत्न दे रहे हैं। बाबा मुरली तो तुम बच्चों को सुनाते हैं, मैं तो बीच में दलाल बन सुन लेता हूँ। तुम बच्चे तो शिव बाबा से इस तन द्वारा मिल लेते हो, गले लगते हो। मैं तो बाबा को भाकी भी नहीं पहन सकता। हाँ, रथ दिया है, इसका थोड़ा बहुत किराया बाबा दे देता है। बाकी मेरे से तो तुम बच्चे पदम गुणा भाग्यशाली हो, जो बाबा एक एक बच्चों को देखते रहते हैं, चाहे वह देश विदेश में कहाँ भी हो। जैसे मेरे को स्मृति है कि बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, वैसे तुम बच्चों को भी स्मृति रहे कि बाबा हमारे सामने हैं। याद है जब तुम बच्चों और माताओं पर पति तथा संबंधी आदि मारपीट और अत्याचार करते थे, तब तुम बच्चों को संवेदना देने के लिए बाबा ने एक गीत बनाया था। क्यों हो अधीर बच्चे, मधुबन में आ गया हूँ। संताप सख्त भारी, अबलाओं पे देख रहा हूँ। आँखों के सामने हूँ, जो चाहे मुझको देखे। अव्यक्त रूप अपना हरदम दिखा रहा हूँ। बाप तो बच्चों के अंग संग है। सिर्फ हर समय बच्चों को यह याद रहे कि बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं, हमारे अंग संग है, तो कितनी खुशी, कितना नशा रहेगा। यही तो गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। लौकिक बाप को भी बच्चे प्यारे लगते हैं, तो उनको अपने कंधे पर, सिर पर बैठाते हैं। यह बड़ी माँ भी तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाते हैं। ओहो, बताइए, इतना प्यार करेगा कौन। बड़ी माँ करती जितना। बाबा कर्मातीत हुए। ऐसे प्यारे बाबा के एक एक चरित्र का क्या वर्णन करूं। मैं देखता दिनों दिन प्यारे बाबा स्थूल बातों से उपराम होते जा रहे थे। सन 1967 से बाबा की वाणियाँ विशेष दैवी गुण धारण करने और अशरीरी अव्यक्त अवस्था बनाने पर ही चलने लगी, और प्रैक्टिकल में भी कई बार अनुभव होता जैसे बाबा इस शरीर में है नहीं। भले ही यज्ञ का चक्कर लगाते, सेंटर्स के पत्र सुनते, उत्तर लिखते, लेकिन सब कुछ करते सबसे न्यारे होते जाते। बाबा का ऐसी अवस्था का अभ्यास तथा ऐसी वाणियाँ सुनते हुए हम भी जैसे मूल वतन में पहुँच जाते। चलते फिरते जैसे साकार दुनिया में नहीं,
लेकिन सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा के साथ चल रहे हैं। एक बार रात को बाबा क्लास में आए। संदली पर बैठते ही सामने बैठी दादी को कहा, कुमार का बच्ची, चप्पल बाहर उतार कर आओ। दादी जी हैरान होकर देखने लगी। चप्पल पहनकर तो कोई क्लास में नहीं बैठता। तब बाबा मुस्कुराकर बोले, मुठी, पैरों का चप्पल नहीं, शरीर रूपी चप्पल जूते बाहर उतार कर यहाँ आत्मा हो बैठो। बाप तुम आत्माओं से बात करते ही, और हमको लगा सचमुच हम आत्माएं मूल वतन में बाप दादा के सामने बैठे हैं। क्लास का हॉल भी सामने से गायब हो गया। बाबा के कर्मातीत योग बल का ऐसा असर हम बच्चों पर पड़ता था। ऐसे ही बाबा की कर्मातीत अवस्था को अनुभव करते करते अचानक वह महान दिन भी आ ही गया, जब बाबा ने प्रैक्टिकल में कर्मातीत अवस्था को पाया और अचानक इस पुरानी देह को त्याग दिया। यह सब ऐसा अचानक हुआ जो हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। मेरे को याद है वह दिन 18 जनवरी आंखों के आगे अब भी घूम रही है। प्रातः बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। थोड़ा खांसी जुकाम आदि का असर था। फिर भी बाबा नियम अनुसार क्लास में आए, लेकिन मुरली नहीं चलाई। एकदम अव्यक्त रूप से 20 मिनट योग कराया और अव्यक्ति दृष्टि देते हुए याद प्यार देकर उठ गए। शाम को दादी प्रकाशमणि जी ने बाबा को क्लास में नहीं आने को कहा, जिससे बाबा जल्दी आराम कर सके। लेकिन बाबा को ख्याल चला कि सुबह वाणी नहीं चलाई है। बच्चों को फिक्र होगा कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बाबा ने क्लास में आकर बहुत अच्छी शिक्षा भरी वाणी बच्चों प्रति चलाई। बच्चों से विदाई भी ली और कमरे में आकर सचमुच हम बच्चों से अचानक विदाई ले गए। थोड़े ही दिन पहले बाबा ने 1-2 बार वाणियों में कहा था, बच्ची, सबसे अच्छा शरीर त्यागने का तरीका है हार्ट फेल होना। 1 सेकेंड में बिगर कोई कर्मभोग के शरीर छूट जाए, क्योंकि कर्मातीत बनने पर कर्मभोग तो कोई रहता नहीं और कर्मातीत आत्मा पुराने शरीर से उड़ जाती है। कर्मेंद्रियां तथा हृदय आदि स्वतः काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे ही बिगर कोई भोगना के प्यारी दादी जी का हाथ पकड़ हम सामने खड़े बच्चों को दृष्टि देते देते देह त्याग कर बाबा की कर्मातीत आत्मा उड़ चली। यह सब ऐसा अचानक हुआ जो हमको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर ने आकर शरीर की चेकिंग कर बताया कि बाबा की आत्मा तो है नहीं। फिर तो क्या था, दादी जी में हिम्मत आ गई। फौरन सभी सेंटर्स पर फ़ोन करने लगी और विचित्र ड्रामा की भावी बताते हुए सभी को मधुबन आने के लिए कहने लगी। दीदी जी उस समय इलाहाबाद में थी। वहाँ भी फ़ोन कर दीदी को समाचार सुनाया। कईयों को तो विश्वास ही न हो कि ऐसे कैसे बाबा हम बच्चों को छोड़कर चला जाएगा। खैर, ड्रामा में जो होना था उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकते थे। दूसरे दिन से सब तरफ से अनेक भाई बहनें आने लगी। इस प्रकार सभी भाई बहनें दूर दूर से 3 दिन तक आते रहे। तब तक प्यारे बाबा के रथ को सजाकर छोटे हॉल में रख दिया और अखंड योग चलता रहा। तीसरे दिन 21 जनवरी को बाबा के अमूल्य तन को सारे शहर की परिक्रमा दिलाई। शाम को 5 बजे वही मधुबन बाबा की तपोभूमि के अंदर ही देह का अंतिम संस्कार किया गया। विचार चला कि प्यारे बाबा का कैसा यादगार बनाया जाए, जो बाद में आने वाले अनेकानेक बच्चे यादगार को देख बाबा के अनमोल जीवन से प्रेरणा ली। बाबा के शरीर का स्टैचू तो नहीं बना सकते थे। दुनिया वाले तो अपने गुरुओं के चित्र बनाकर रखते हैं, लेकिन हमारे प्यारे बाबा तो प्रैक्टिकल में हमारे सामने स्तंभ की भांति खड़े हो,
हमें वही प्यारी शिक्षाएं दे रहे हैं। वे भिन्न भिन्न महावाक्य मार्बल पर लिखवा करके लगाए और उसी प्यारे रथ रूपी स्तंभ के ऊपर शिव बाबा का यादगार रखा और उसके ऊपर छत भी ऐसी बनाई जो सभी तरफ से यह शांति स्तंभ, पवित्र का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, शांति का स्तंभ देखने में आए। यह महानतम यादगार अब भी शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, शांति की प्रेरणा दे रहा है। अनेकानेक नए नए बच्चे आकर अपने में इन गुणों की माला पहनकर जाती है। आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि प्राणेश्वर बापदादा अव्यक्त रूप में दिन प्रतिदिन देश विदेश या सारे विश्व से अपने बिखरे हुए बच्चों को आकर्षित कर अपने दैवी परिवार में नया पावन जन्म दे ब्राह्मण परिवार की वृद्धि करते जा रहे हैं। यह सब बापदादा की ही तो शक्ति है। बापदादा अपने बच्चों का नाम बाला कर रहे हैं और खुद गुप्त है। अब हम बच्चों का ही कार्य रहा हुआ है जो बाप को प्रत्यक्ष करे, ताकि दुनिया गाए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर, सर्व गुणों की शक्ति शांति की खान है। कहिए वो दिन कब आएगा? वह आया कि आया? आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादी भोली जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी।